अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया था। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार जहांगीर खान तरीन के साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो इतना पैसा कैसे कमाते हैं, इतने कामयाब वो कारोबारी शख्सियत कैसे बन गए। कुछ हिस्सा मैं आपको हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं JDW ग्रुप के हवाले से, जो कि बड़ा एक मशहूर ग्रुप है, जिसका एक हालिया जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये FIA की, उसमें भी JDW ग्रुप का जिक्र है। और JDW ग्रुप जो है इसमें वो 4 से 6 शुगर मिल्स भी शामिल हैं जहांगीर खान तरीन की, जहाँ से बड़ी एक इनकम जहांगीर खान तरीन को वहाँ से मिलती है और बड़ा एक ज़्यादा पैसा उनको वहाँ से मिलता है इसी ग्रुप की बदौलत। तो उसके हवाले से कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और दीगर जो उनके जो कंपनीज़ हैं उस हवाले से हम आपको कुछ मालूमात देंगे। कुछ डाटा हमने कंपाइल किया है, मुख्तलिफ़ जगहों से हमने डाटा उठाया है, मुख्तलिफ़ जो लोगों से हमने बातचीत करके डाटा हमने से लिया है, उनसे मुख्तलिफ़ जगहों से डाटा हमने उठाया है और उसको कंपाइल करके आप तक ताकि ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके और आपको वो तमाम की तमाम मालूमात जो हैं वो फैक्ट्स पर मबनी मालूमात आपको पहुँचाई जाएँ। तो इसके लिए हम आपको उसके बारे में कुछ बताते हैं कि आखिरकार जहांगीर खान तरीन साहब का वो जो JDW का कारोबार क्या है। जहांगीर खान तरीन के JDW ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुगर इंडस्ट्री में से है। JDW ग्रुप शुगर के 4 प्लांट हैं जो मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा चीनी बनाते हैं। रहीमियर खान में वाक़ई प्लांट 1 को 24 अगस्त 1991 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर कराची और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाया गया, और इस यूनिट की क्रशिंग की सलाहियत 20,500 TCD है। यूनिट 2 जो है उसका पुराना नाम यूनाइटेड शुगर मिल था, जिसे जहांगीर खान तरीन के ग्रुप ने नवंबर 2005 में ख़रीदा और क्रशिंग सीज़न का आगाज़ किया। और ये यूनिट सादिकाबाद में वाक़ है और यूनिट 1 से 45 किलोमीटर दूर है। ग्रुप ने 620 मिलियन रुपए से इस यूनिट की मशीनरी को अपग्रेड किया ताकि यूनिट की क्रशिंग की इस्तादात को में इजाफा किया जा सके। उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब का जो यूनिट 3 है उसका पुराना नाम गुडकी शुगर मिल था, और ये 2006 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई, और 2006 और 2007 में इस यूनिट ने क्रशिंग सीज़न का आगाज़ किया। और दिलचस्प बात यह है कि इस यूनिट ने पहले साल ही रिकॉर्ड पैदावार 90,918 टन इसके पैदावार दी, जो कि एक रिकॉर्ड है। उसके बाद जो यूनिट 4 है ये भी गुडकी के करीब वाक़ है, और इसका पुराना नाम दरकी शुगर मिल था। जहांगीर खान तरीन की तहवील में आने के बाद इसे 14 जुलाई 2010 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया गया, और 2011-12 में इस यूनिट ने क्रशिंग सीज़न का आगाज़ किया। जहांगीर खान तरीन के इन प्लांट्स के अपने पावर प्लांट भी हैं, जो कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के अलावा नेशनल ग्रिड को बिजली की सप्लाई कर रहे हैं, और इस तरह JDW निजी पावर हाउसेस का भी मालिक है। सादिकाबाद में कायम यूनिट 2 के निजी बिजली घर की पैदावारी सलाहियत 26.6 मेगावाट है, और ये 12 जून 2014 को ऑपरेशनल हुआ। गोडकी सिंध में वाक़ यूनिट 3 में के बिजली घर की पैदावारी सलाहियत 26.8 मेगावाट है, और ये 13 अक्टूबर 2014 को ऑपरेशनल हुआ। दोनों पावर प्लांट हुकूमत के साथ मायदे के मुताबिक नेशनल ग्रिड को बिजली भी फराहम कर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन के 24,000 एकड़ रकबे पर फैले फार्म हाउसेस न सिर्फ इन शुगर मिलों के गन्ने की ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ साथ इसकी सलाहियत को पूरा करने में भी जदीद खतूत पर बने ये फार्म हाउसेस ज़रूरी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं। इस हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान में काश्तकारी की जदीद तरीन मशीनरी और अफरादी कुव्वत JDW ग्रुप के पास है। दरकी शुगर मिल भी JDW ग्रुप की ज़ेली कंपनी है, जो कि गोडकी सिंध में वाक़ है। फर्गी पल्प मिल्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल सप्लाई बनाती और सप्लाई करती भी है, और JK डेयरी भी JDW की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो 2007 में कायम की गई, और JK डेयरी ने प्राइवेट सेक्टर में पहली मरतबा इंतहाई जदीद तरीन डेयरी फार्म कायम किए, जहां ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई तकरीबन 2000 के करीब गायें भी रखी गई हैं। ये गायें जो हैं रोज़ाना तकरीबन 20 से 30 हज़ार लीटर दूध देती हैं, जिनसे तकरीबन डेयरी मसनूआत मसलन दूध, मक्खन, क्रीम और दही वगैरह तैयार की जाती है। अब आप अंदाज़ा करें कि जहांगीर खान तरीन साहब का जो कारोबार है ये सिर्फ एक चीज़ के गिरद नहीं घूमता।
ये बागात के आम के बागात भी वहाँ पर हैं, वहाँ पर ज़रूरी ज़मीन भी है, वहाँ पर शुगर मिल भी है, वहाँ पर पावर का काम भी, बिजली का वो ग्रिड भी वहाँ पर लगे हुए हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर डेयरी फार्म्स बनाए गए हैं। तो ये जब इन्होंने अपने जब कारोबार का आगाज़ किया, जब उस शोधा की ज़मीन से जो कि शोधा से इन्होंने ख़रीदी है ज़मीन, जो कि कौड़ी के दाम उनको दी गई थी, तो उसके बाद जहांगीर खान तरीन ने तरक्की का जो सफ़र था किस तरह वो तय किया और किस तरह वो तय कर रहे हैं, ये आपको मालूमात हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर मालूमात इतनी क्रिटिक और इतनी स्पेसिफिक मालूमात हैं ये कि इनको अगर आपके पास पहुँचाने के लिए इनको फ़र्दन पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो मालूमात हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठी की गई हैं। और अगर यहाँ पर अगर कुछ भी फिगर अगर आगे पीछे अगर हों तो ये फिर शायद ज़्यादती के मुताबिक होगा। इसलिए आप तक जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बताएं आपको जी कि अली तरीन फार्म प्राइवेट लिमिटेड 1987 में कायम की गई और ये फार्म हाउस बैरून मुल्क पाकिस्तान आम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अली तरीन फार्म हाउस में हर साल 6000 टन आम एक्सपोर्ट करता है और जनूबी पंजाब के ज़िले लोधरा में अली तरीन फार्म हाउस में आम के 25,000 से ज़ायद दरख्त हैं, जिन्हें 45,000 तक बढ़ाया जा रहा है। फार्म हाउस का अपना स्टोरेज सिस्टम, रेफ्रिजरेटर और ट्रक हैं जो लाहौर एयरपोर्ट से उन आमों की बर वक्त एक्सपोर्ट को यकीनी बनाते हैं। जहांगीर खान तरीन के JDW ग्रुप ने एविएशन के बिजनेस में भी कदम रखा। इस मकसद के लिए JDW एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का नामी कंपनी कायम की गई, जो वाल्टन एयरपोर्ट से अपने फ़्लाइट ऑपरेशन चलाती है। चीफ पायलट सजाद अहमद हैं और इस वक्त ग्रुप के पास 3 से 5 जहाज़ हैं, जिनमें एक बीच क्राफ्ट किंग एयर 2000, दूसरा सिसना 414 AW रैम 3, उसके बाद तीसरा लैंडकेयर। और इस वक्त ग्रुप के पास 3 जहाज़ हैं, जिनमें एक बीच क्राफ्ट किंग एयर 2000 भी है। अब जहांगीर खान तरीन के सियासी सफ़र का आगाज़ इस वक्त हुआ जब इन्होंने अब आप अंदाज़ा करें कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं अपना उनके पास जिस जहाज़ का आप तज़किरा सुनते हैं कि उसके ऊपर लोगों को ला कर उन्होंने बनीगला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करवाई। एक जहाज़ उन्होंने इमरान खान साहब को डेडिकेट किया हुआ था पहले भी और शायद अभी भी उनके पास ही है, लेकिन अब तो शायद वो सरकारी जहाज़ भी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ आपने सुना होगा कि जिस तरीके से वो एक हेलीकॉप्टर का तज़किरा हम सुनते थे, अपोजिशन हमेशा तज़किरा करती थी कि हेलीकॉप्टर जो है ना वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए और मुखालफिन की विकेट उड़ाने के लिए। तो ये वो जहांगीर खान तरीन की कंपनी है जो कि जिसमें तकरीबन 3 से 5 हेलीकॉप्टर और जहाज़ हैं जो कि एक बैरून मुल्क एयरपोर्ट से उनकी परवाज़ होती है। तो ये जहांगीर खान तरीन साहब का अपना एक उनके पास ज़रा एक मालदार वो शख्सियत हैं, तो उन्होंने अपनी जो है ना आसानी के लिए और इन मकासद के लिए अपने जो हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ भी रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जहांगीर खान तरीन साहब के सियासी कैरियर के हवाले से, और सियासी कैरियर का अभी इब्तदाई सियासी कैरियर की बात करेंगे कि वो शुरू में जब वो MNA नहीं बने थे, जब वो अमली तौर पर जब सियासत में नहीं आए थे, तो उससे पहले उनका क्या किरदार था पाकिस्तान की सियासत में, वो थोड़ा सा साथ कुछ हम चीज़ें शेयर करते हैं। जहांगीर खान तरीन का जो सियासी सफ़र का जो आगाज़ था उस वक्त हुआ जब उन्हें 1997 में चेयरमैन पब्लिक टास्क फोर्स फॉर एग्रीकल्चर बनाया गया। जहांगीर तरीन ने इस हैसियत से बेपनाह काम किया और पंजाब में ज़राअत को जदीद खतूब पर इस्तवार करने की तरफ अमली कदम बढ़ाया, और ये इन्हीं का काम है कि तारीख़ में पहली बार किसानों को ज़रई आलात की ख़रीदारी के लिए कर्ज़े दिए जाने लगे और ज़राअत के लिए अमली तौर पर कुछ किया गया, और इसके साथ साथ पहली बार किसानों की फलाह बहबूद के लिए भी अमली इक़दाम किए गए। और आपको शायद याद होगा कि जहांगीर खान तरीन साहब जब पंजाब की जब ब्यूरोक्रेसी में जब वो आए तो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दौर था, और शहबाज शरीफ साहब के साथ ये काम कर चुके हैं एज ए ब्यूरोक्रेट, और जहांगीर खान तरीन साहब को वहाँ पर बड़ी पजीराई मिली थी कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वो काम करते हैं, और उसके बाद उनके बड़े अच्छे मरासम थे शहबाज शरीफ साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ। और यही वजह है कि जब उन्हें देखा कि जब सियासतदान के करीब होने से और जो किसी भी सियासी जमात के करीब होने से जो फ़ायदा हासिल होता है, उन्होंने उसके जो पैसे की जो उनकी जो बिज़नेस की जो पैदावार है उसको आप डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सियासी असर रसूख अगर आपका हो और आप साथ अगर एक कामयाब बिजनेसमैन भी अगर हों, अगर दोनों चीज़ें अगर इकट्ठी हों
तो फिर ये जो तरक्की की जो मनाजिल होती हैं ये दिनों के बजाय ये जो घंटों में मुहित हो जाती हैं, और लोग जो हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि उनका जो असर रसूख होता है वो तमाम हल्का अहबाब के लोगों के साथ होता है। और ख़ुद जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो जब वो जो इक़्तिदार के ऐवानों में जब आके बैठ जाते हैं, जब इक़्तिदार की राहदारियों में जब वो आते हैं, उनके जब हुकूमतों के साथ जब राब्ते होते हैं, सियासतदानों के साथ जब राब्ते होते हैं, तो उनका जो कारोबार का जो एक तरीक़ाकार होता है वो बड़ा बदल जाता है, और उनके लिए तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं वो आसान हो जाती हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि एक दफ़ा मलिक रियाज साहब ने भी एक बड़ा मशहूर ज़माना उनका डायलॉग है कि वो किसी के पास चल के नहीं जाते बल्कि फ़ाइलें उनके पास चल के आती हैं, उनकी फाइलों को टाइल लगे होते हैं, वो खुद चल के उनके पास आती हैं। तो यही काम हर तरह का जो कारोबार है, हर तरह का जो बिज़नेस है वहाँ पर होता है। तो जहांगीर खान तरीन ने भी जब देखा, जब उनको पहली बार जब उनको मुंतखब जब वो गए ब्यूरोक्रेसी में जब शहबाज शरीफ के पास, तो उस वक्त उन्हें बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, लोगों ने उनकी तारीफ़ की। और उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो उनके जो सियासी अगले एपिसोड में जब हम बढ़ेंगे हम, तो इस एपिसोड का हम यहाँ पर ख़ात्मा कर रहे हैं। हम अगली एपिसोड में आपको बताएंगे जो कि इसके बाद आएगी कि जहांगीर खान तरीन साहब ने पहली बार कब इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद क्या उनका सियासी कैरियर रहा, और कहाँ कहाँ पर वो किस किस जमात पर रहे। इन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए।